नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम सूबा बोलेगा में बात करेंगे जिंदगी के काल अस्पताल। जी हां, जिन अस्पतालों में लोग जिंदगी बचाने और बीमारी का इलाज कराने पहुंचते हैं, अगर वही अस्पताल मौत बांटने लगे तो क्या होगा। कानपुर के उर्सुला अस्पताल से आई दिल दहला देने वाली घटना ने सरकारी अस्पतालों में इलाज के तौर तरीकों और डॉक्टर, स्टाफ, नर्सों की लापरवाही की ऐसी तस्वीर दिखाई है, इसे यूपी सरकार को जरूर देखने की जरूरत है। क्योंकि तस्वीर भले ही एक शहर के अस्पताल की हो, लेकिन यह हाल सूबे के हर सरकारी अस्पताल का है। बिस्तर पर पड़ा मरीज और तड़पते परिजनों की इन चीखों को सुनिए। टूटती सांसों की डोर को बांधे रखने की इस पुकार को सुनिए। एक मरीज के तीमारदार से हाथ जोड़ते दूसरे तीमारदार को देखिए। फोन मिला रहे। अपने भाई को बचाने के लिए बिलखती बहन की तड़प को महसूस कीजिए। फोन मिला नंबर लो। पूरा अस्पताल मरीजों और तीमारदारों से पटा है, लेकिन हर किसी की नजरें सिर्फ एक बेड पर हैं, जहां से कलेजा चीर देने वाली चीखें सुनाई पड़ रही हैं। वार्ड का हर आदमी हैरान और परेशान है। इससे पहले कि हम आपको इन तस्वीरों के पीछे की पूरी कहानी बताएं, दरवाजे पर सफेद कपड़ों में खड़ी धरती के भगवान को भी देख लीजिए, जो महज बुत बनकर अस्पताल में गूंज रही चीखों को सुन रही है। अब आपको इस मंजर के पीछे की पूरी कहानी बता देते हैं। तस्वीरें कानपुर के सरकारी उर्सुला अस्पताल की हैं, जो सफेद कपड़ों के डॉक्टरों की काली करतूतों की हकीकत बयां कर रही हैं। जाजमऊ के रहने वाले मोहम्मद आसिफ ने सरकारी उर्सुला अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए इलाज शुरू कराया था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बिस्तर पर वो जिंदगी पाने की आस में इलाज करा रहा है, वहाँ सफेद कपड़ों में डॉक्टर नहीं, यमराज उसका इलाज कर रहे हैं, जो रात के अंधेरों में उसकी मौत बनकर लापता हो जाएंगे। ये हकीकत है जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। पेट की बीमारी से परेशान आसिफ के परिजनों को बुधवार के दिन आसिफ के ऑपरेशन की बात कही गई थी। तैयारी पूरी हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच की पूरी प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया था, लेकिन मंगलवार की रात ही अस्पताल में अचानक आसिफ की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने आनन फानन में डॉक्टरों को बुलाने की कोशिश की। आसिफ की बिगड़ती तबीयत को देखकर परिजन बदहवास हो गए, तो कुछ परिजन ड्यूटी पर तैनात अस्पताल स्टाफ को खोजने निकल पड़े, लेकिन ना तो डॉक्टर आए और ना ही अस्पताल का कोई कर्मचारी। इसी बीच आसिफ की सांसें थम गईं, जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गईं। सवाल नंबर 1, आखिर वार्ड में तैनात ड्यूटी स्टाफ ड्यूटी से लापता क्यों था? सवाल नंबर 2, जिस अटेंडेंट की ड्यूटी मरीजों को देखने की थी, वो कहां थे? सवाल नंबर 3, परिजनों को बुलाने पर भी नर्सिंग स्टाफ क्यों नहीं आया? सवाल नंबर 4, फोन पर सूचना के बाद भी मरीज को देखने डॉक्टर क्यों नहीं आए? डॉक्टर साहब जाने के बाद बता गए मैम को कि ये बोतल चलने हैं। थोड़ी देर तक हम लोग घूमते रहे, बोतल ख़त्म हुई। मैम के पास हम बार बार गए हैं, तो मैम हमें मिली नहीं। अभी आ रहे हैं, कम से कम आधा घंटा हम इसमें वेट हो गया मेरा। और जब हम उसके पास पहुँचे तब तक उसने दम तोड़ दी थी, कोई नर्स नहीं आई थी देखने।
आसिफ तो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, लेकिन आसिफ की मौत ने कानपुर के उर्सला अस्पताल में इलाज के तरीकों की पोल खोल कर रख दी है। अपनी सांसों को कुर्बान कर डॉक्टरों के बेशर्म चेहरों और लापरवाही को बेनकाब कर दिया है। अब देखना बाकी है कि आसिफ को मौत के मुंह तक पहुंचाने वालों पर कार्रवाई कब होगी, और देखना बाकी है कि शासन अस्पताल में हो रही लापरवाही पर क्या एक्शन लेता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। मिला रहे फोन मिला के। कानपुर की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। जी हाँ, सरकारी अस्पताल बदहाल हैं, लेकिन जिन्हें लगता है कि पैसे खर्च करके प्राइवेट अस्पतालों में बेहतर इलाज मिल जाता है, तो उसकी हकीकत भी आप जरा देख लीजिए। सूबे की राजधानी लखनऊ में 4 निजी अस्पतालों से कुल 48 कोरोना संक्रमित मरीज रेफर और भर्ती किए गए थे। इलाज के दौरान इन सभी की मौत हो गई। लखनऊ में कोरोना से हाल बेहाल, मौत का दूसरा नाम बने निजी अस्पताल। 4 बड़े निजी अस्पतालों में कोरोना से 48 मौतें। प्रदेश में कोरोना का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे वक्त में जहां लोग सरकारी अस्पतालों से इतर प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं, तो अब प्राइवेट अस्पताल में जाना ही लोगों को भारी पड़ रहा है। शहर के 4 बड़े निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों की मौत का आंकड़ा जबरदस्त तरह से बढ़ा है। चरक अस्पताल में 10 संक्रमित भेजे गए और सभी ने दम तोड़ दिया। चंदन हॉस्पिटल में 11 कोरोना मरीज भेजे गए, जहां सभी की मौत हुई। अपोलो हॉस्पिटल में 17 संक्रमित भेजे गए, जिनकी मौत हो गई। शहर के मेयो हॉस्पिटल में कोविड के 10 मरीज भेजे गए, सभी की सांसें थम गई। 4 बड़े और नामी अस्पतालों में कोविड से 48 मौत हो चुकी हैं। खास बात यह है कि सभी रेफर मरीज थे, यानी बेहतर इलाज और ज्यादा सुविधाओं की वजह से इन अस्पतालों में रेफर होकर आए थे, मगर अफसोस इनकी जान नहीं बच पाई। अब जिलाधिकारी ने मामले में 4 अस्पतालों से जवाब मांगा है। जिन 4 कोविड अस्पतालों को नोटिस दिया गया है एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत, जिसमें चंदन हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल और चरक हॉस्पिटल हैं, इन जगहों पे प्रथम दृष्टया यह पाया गया जांच में कि कतिपय संख्या में व्यक्ति जो नॉन कोविड अस्पताल में आए थे, उनका इन मानकों को पूर्ण नहीं किया गया। तत्काल प्रभाव से होल्डिंग एरिया, ट्रायल एरिया में रख के पूर्ण उपचार प्रारंभ नहीं करना, या तत्काल प्रभाव से उनका कोविड टेस्ट नहीं कराना, या टेस्ट कराने के बाद रिजल्ट जब आता है तो उसके तत्काल बाद एज पर द प्रोटोकॉल कोविड अस्पताल में रेफरल न करना, इन सब में लापरवाही के अंतर्गत यह कारण बताओ नोटिस एपिडेमिक एक्ट में निश्चित किया गया है, और साथ ही साथ इनके जवाब को भी मांगा गया है। बता दें कि डीएम और सीएमओ ने बीते 2 हफ्ते में 3 अस्पतालों का कोविड फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन रद्द किया है। सरकारी अस्पतालों की समिति सुविधाओं के बीच लेवल 1 और 2 कोविड मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों को मान्यता देना सरकारी तंत्र के लिए भारी पड़ गया। रातों रात इनमें कई ने किराए के बंगले लेकर अस्पताल तैयार कर दिए, जो कहीं नर्सिंग कॉलेज को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। इन सभी जगहों पर सुविधाएं नदारद थी, बस मरीजों को भर्ती करने और उनसे कोरोना इलाज के नाम पर मोटा पैसा ऐंठने की होड़ थी। बड़ा सवाल ये है कि इन मौतों की भरपाई कैसे होगी। अब देखने वाली बात होगी कि जिनके परिजन लापरवाही की भेंट चढ़ गए, आखिर उन्हें इंसाफ कब और कैसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर के चंद पैसों के लिए हैवान भी बन जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच हमने आपको तस्वीरें दिखाई, तस्वीरें कानपुर की, जहां पे आपने देखा एक बहन, एक मां किस तरह से तड़प रही है, गुजारिश कर रही है कि कोई मेरे भाई को देख ले, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर आने को तैयार नहीं है। आप सोचिए, ये उर्सला अस्पताल की तस्वीर है। इन तस्वीरों को देखकर डर लगता है कि कोई अपना अगर इस स्थिति में फंस जाए तो आखिर क्या होगा, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। और इन सब के बीच ये राजधानी लखनऊ की तस्वीरें, जहां पर 4 निजी हॉस्पिटल 48 लोगों को बचा नहीं पाते हैं।
सूबे में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। स्थिति बहुत गंभीर है, जिस चीज को आपको दिखाया नहीं जा रहा। फिलहाल इन सब के बीच हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे कि सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हाल क्या है। फिलहाल मुफीद खान शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अनिकेत तिवारी राजधानी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी पूर्व डीजीएमई हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कानपुर से इस वक्त जुड़ रहे हैं अबरार अली सीतापुर से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले सीधे अनिकेत के पास चलते हैं। अनिकेत, राजधानी लखनऊ की तस्वीर दिखाई, 4 निजी हॉस्पिटल 48 लोगों की जान नहीं बचा पाते हैं, क्या वजह थी अनिकेत? जी देखिए आरिस, यकीनन तौर पर जिस तरह से अगर बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते आए हैं। और जब बात आती है प्राइवेट डॉक्टर, यकीनन तौर पर ये बात और इस बात की तस्दीक हो रही है कि ये प्राइवेट अस्पताल और ये प्राइवेट डॉक्टर हैं, ये इस आपदा के समय में अवसर तलाश रहे हैं। और यही कारण है कि उनके अवसर तलाशने की वजह से एक बड़ी संख्या में जो मौत का आंकड़ा है वो सामने आया है। जो 4 हॉस्पिटलों के नाम सामने आ रहे हैं, फिर वो चाहे मेयो हॉस्पिटल हो या चंदन हॉस्पिटल हो या फिर अपोलो हॉस्पिटल हो या फिर चरक हॉस्पिटल हो, जितने भी प्राइवेट अस्पताल राजधानी लखनऊ में संचालित हो रहे हैं, तो इनका रसूख, इनका जो बात करें कि जो मरीजों की जो इनके यहाँ आने का जो संख्या है वो एक बड़ा क्रम है और सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार है। राजधानी लखनऊ के प्राइवेट अस्पतालों में इनकी गिनती होती है। तो मरीज इस उम्मीद से जाता है कि उसको एक बेहतर उपचार व्यवस्था मिलेगी। और इस जो लोग संपन्न हैं, जिनके पास पैसा है, तो वो यकीनन तौर पर ये जानते हैं और ये समझ भी रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल है, वहाँ पर बेहतर व्यवस्था लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो यही कारण है कि व्यक्ति अपना पैसा खर्च कर एक बेहतर उपचार व्यवस्था की उम्मीद से प्राइवेट अस्पतालों का रुख जरूर करता है। लेकिन अब जिस तरह से तस्वीर सामने आई है, तो यकीनन तौर पर अब कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी बड़ी समस्या हो गई है तो प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते थे या उस पर भरोसा करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल है, जो मोटी रकम भी वसूल रहे हैं मरीजों से, रेफर भी ने यहाँ पे किया जा रहा है, इनमें व्यवस्थाएं क्या है? क्योंकि ये भी सवाल उठ रहे हैं कि व्यवस्थाओं के मामले में यहाँ पे टोटा लगा हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर कहीं पर बंगला किराए पे लेकर जो है लोगों को वहां पे क्वारंटीन किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है, लेकिन इंतजामात वहां पे बिल्कुल नाकाफी हैं। जी बिल्कुल, देखिए यार, लगातार अगर बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था की, प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आई। हम भी लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग करते आए हैं। लगातार ऐसे बहुत सारे डॉक्टर प्राइवेट सामने आए जिनका क्लिनिक तो उनके अपने आवास पर है, लेकिन वो इलाज किसी दूसरे अस्पताल में किराए पर लेकर करते हैं। वहाँ का जो ओटी है उसको किराए पर लेकर उसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ के प्राइवेट डॉक्टर। अब सवाल ये है आरिफ कि आखिर जो यहाँ के सीएमओ है वो क्या तस्दीक करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, जो प्रशासन है वो क्या कार्रवाई करता है, किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। जबकि राजधानी लखनऊ में ही कंट्रोल रूम बनाया गया है और सभी प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल हो, सभी का रूपरेखा और सभी के मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी उस कंट्रोल रूम को दी गई है। अब ऐसे में जब बड़ी संख्या में मरीज मौत होती है, मरीजों की आंकड़ा सामने आता है, लापरवाहियां लगातार सामने आ रही है, जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं वो लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जब कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसी घटनाएं आना बिल्कुल यकीनन तौर पर ऐसी घटनाएं सामने आएंगी आरिश। और वो एक बड़ी घटना सामने आई भी है कि जो 4 अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल जो थे वहां पर जिस तरह से मरीजों का आंकड़ा मौतों का सामने आया है, तो वो लापरवाही है आरिश, बड़ी लापरवाही। आप सोचिए कि 4 निजी अस्पताल, जिसपे अपोलो, चंदन और भी कई अस्पताल हैं, ये इतने बड़े बड़े अस्पताल जहां पर 48 मरीजों की मौत हो जाती है। आप सोचिए, कोरोना के चलते इनको रेफर किया गया था और इन्हें इलाज नहीं मिल पाता है। 48 लोग आपको बता दें दम तोड़ देते हैं। ये स्थिति है, इतनी गंभीर स्थिति है। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं सूबा बोलेगा में। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। आप अपने आसपास या अस्पतालों में, सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, आपसे किस तरह से पेश आया जा रहा है, इसको आप हमारे साथ सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। हम चाहेंगे कि आपकी आवाज को प्रशासन और सरकार सुने, स्थिति बदले। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ अबरार अली सीतापुर से। अबरार, सीतापुर में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल, क्या मरीजों को सही तरह से वहां इलाज मिल पा रहा है? कोरोना पेशेंट का जो है उनको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अबरार बताएं।
बताना चाहूंगा सीतापुर की अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार बदहाल जा रही है। और यहाँ पर जो मरीज जाते हैं सीएससी पर जाते हैं और कहीं भी अस्पताल में जाते हैं तो उनका पूरी तरीके से इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ गरीब व्यक्ति है जो गांव से चलकर सरकारी अस्पताल में जाता है, लेकिन वहां पर भी उनको इलाज नहीं मिल पाता है। तो गरीब व्यक्ति है वहां पर नहीं पहुंच पाता है, और उसके बाद भी अगर उसके कहीं ज्यादा बीमारी हुई है तो उसके बाद उस पर लखनऊ रिफर कर दिया जाता है या कहीं भी, तो उसको एम्बुलेंस भी नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बदहाल व्यवस्था सीतापुर की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल बदहाल चल रही है। और जो क्वारंटाइन सेंटर और जो लगातार कोरोना मरीज भर्ती किए गए हैं उनको भी पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, उनको कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। और आए दिन वहां से सीतापुर में खैराबाद में ये बनाया गया है, वहां से भी इनको जो है जो वीडियो वायरल होते रहते हैं अंदर से, क्योंकि मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। तो वह जो लोग वहां भर्ती होते हैं उनके स्वास्थ्य विभाग के जो वीडियो होते हैं और जो कमियां होती हैं वो लोग खुद बना के बाहर वायरल कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था की सीतापुर में बदहाल व्यवस्था नजर आ रही है जी। तो सीतापुर में भी स्थिति बहुत गंभीर है, जिसके बारे में अबरार साफ तौर पे बता रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी साहब भी जुड़े हुए हैं। वीएन त्रिपाठी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? जी जी बिल्कुल। वीएन त्रिपाठी जी, उर्सला से खबर हमारे पास आई है, तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई जहां पर किस तरह से मरीज अस्पताल में तड़प रहा है। उसके परिवार के लोग गुहार लगा रहे हैं कि मेरे भाई को कोई तो आके देख ले। बहन रो रही है, मां तड़प रही है, स्टाफ खड़ा हुआ है, छूने को तैयार नहीं है। डॉक्टर्स को फोन किया जा रहा है, वो आने को तैयार नहीं है। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे की बात कही जा रही है। सर, ये उर्सला की तस्वीर है कानपुर में। सबसे पहले क्या कहेंगे आप इसको लेकर? आरिस भाई, बिल्कुल ये सुन के मुझे दुख भी है और दर्द भी है, क्योंकि मैं प्रशासनिक व्यवस्था का प्रदेश का मुखिया रहा हूँ, चिकित्सा शिक्षा का। तो ये सब बहुत ही अति दुर्भाग्यपूर्ण है और ये नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जिले के अधिकारी, सीएमओ या डीएम ये देख रहे हो तो इसकी तुरंत जांच करा के जो भी जिम्मेदार है उस पर सख्त कार्रवाई चाहे, क्योंकि लाइफ की कीमत एक परिवार के लिए बहुत होती है और डॉक्टरों के लिए भी बहुत होती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा कि आपने कहा, अगर ये सही है तो ये निंदनीय भी है। दूसरा मैं कहूं कि सरकार की नीति और नियत में कोई वो नहीं है। मैं देखता हूं कि रोज माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर रहे हैं अपनी टीम 11 के साथ, और नीचे जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, मैं बताऊं, प्रशासनिक व्यवस्था हमारी क्या कहें, जैसे कि टूट गई है। उसका कारण कि केसेस ज्यादा हैं, और जो होम आइसोलेशन जब से शुरू किया गया है तो पेशेंट हमारे घर ही पे सीरियस हो जाते हैं, और जब तक ये अस्पताल पहुंचते हैं, चाहे उर्सला हो, चाहे काशीराम हो, चाहे रामा हो, चाहे हमारा मेडिकल कॉलेज हेल्थ अस्पताल हो, यहाँ आते आते उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है और वो काल कबलित हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी जो डीएम साहब ने मेडिकल कॉलेज में भी उन्होंने छापा मारा और उन्होंने देखा कि कुछ रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ पे नहीं थे, तो ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जांच चल रही है और प्रधानाचार्य हमारे कानपुर मेडिकल कॉलेज के उस पर अपनी जांच करके शासन खबर देंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि कोविड-19 से जो मरीज हैं, जो उनसे सीरियस मरीज हैं, वो सफर कर रहे हैं और प्रशासनिक व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में ठीक नहीं है। उसकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है। मेरा शासन प्रशासन से, आपके मीडिया के न्यूज के माध्यम से अनुरोध है और भी सख्ती दिखाएं, और खासकर प्राइवेट अस्पताल जिसमें कि गरीब मरीजों से पैसे लिए जा रहे हैं, भले ही शासन कहे कि हमने उनकी फीस और उनका जो बेड सबका चार्ज फिक्स कर दिया है, लेकिन वहां पर भी उनसे उगाही की जा रही है। ये निंदनीय है और शासन प्रशासन को सख्त एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा तीसरा, बिना लाइसेंस के सैकड़ों नर्सिंग होम प्राइवेट अस्पताल चल रहे हैं। हमारे नर्सिंग होम एसोसिएशन में कानपुर में केवल 100 अस्पताल हैं, बाकी 400-500 जो अवैध हैं वो भी एक मृत्यु का कारण है। मरीज को मालूम नहीं, वो वहां पहुंच जाता है, कोविड का या नॉन कोविड, और उसकी संसाधन के अभाव में, सही डॉक्टरों के उसमें या एनेस्थीसिया के नहीं है, वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, वो काल कबलित हो जाते। ठीक है वीएन त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगा। कुछ दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे। मथुरा से रण सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। रण सिंह जी, अपनी बात को रखें जल्दी से सर। जी, बताना चाहेंगे कि मथुरा में
जो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, और मथुरा में जो कोरोना काल के समय से जो डॉक्टरों को भगवान का दूसरा दर्जा दिया जाता है और कोरोना के समय पे जो कोरोना योद्धा कहा गया, लेकिन इस सब के बावजूद भी सरकारी हॉस्पिटलों में जो है स्थितियां इस समय जो बहुत ही बस से बेहतर हो गई। इलाज के नाम पर लोगों को जो है गुमराह किया जा रहा है। वहीं मथुरा में सबसे बड़ी बात यह है कि मथुरा में ही जिन्हें डॉक्टरों द्वारा जो है एक नहीं 12 सैंपल स्वयं दिए जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। और अधिकारी इस मामले में कुछ करने को तैयार नहीं है, जो बात कही जा रही है उनसे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के समय पे एक डॉक्टर जो कि जिम्मेदार डॉक्टर होने के बावजूद एक सैंपल अपने ही नाम से 12 सैंपल दे रहा है और ये अधिकारियों के संज्ञान में है। लेकिन सबके बावजूद अभी तक मथुरा में अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? सरकार क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रण सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मथुरा की स्वास्थ्य सेवाओं को, स्वास्थ्य महकमे को लेकर जो रण सिंह है वो साफ तौर पर अपनी बात रख रहे थे। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सुबह बोलेगा में आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। आपने डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी को भी सुना, जहां पे उन्होंने साफ तौर पे बेबाकी से अपनी बात रखी। इस बीच मुफीद खान हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से हमारे साथ हैं। मुफीद खान, शाहजहांपुर से खबरें आ रही हैं। एक तस्वीर शाहजहांपुर से आई, एक आदमी अपने हाथ में हाथों को लिए सड़क पर चल रहा है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, उसे देखने वाला कोई नहीं है। ये सिस्टम उसे ना स्ट्रेचर ना एम्बुलेंस मुहैया करा सकता है। क्या जानकारी है मुफीद, शाहजहांपुर में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें कि शाहजहांपुर के अस्पतालों का रवैया यही देखने को आता है। आए दिन मरीज जो मरीज गरीब होता है उसको अस्पताल से धक्के मार के भगा दिया जाता है, जिससे वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाता है। इसी तरह देखा जाए तो एक मरीज शाहजहांपुर का देखने को मिला है, जिसमें वो अपनी आंतों को लेकर एक कपड़े में लेके चलता है। इसी तरह एक हैरानी देने वाली ये बात है कि उसको कई बार अस्पतालों से भगा दिया गया। मैं चाहूंगा मुफीद, मैं आपको रोकना चाहूंगा। दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, यही वो शख्स हैं जिनकी पेट से उनकी आंतें बाहर आ गई हैं। उन आंतों को वो कपड़ों से बांधे हुए हैं और ये सड़क पर चल रहे हैं। इन्हें देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। ये हाल है स्वास्थ्य सेवाओं का। आप सोचिए कि एक मरीज जिसके पेट से आंतें बाहर निकल आई हैं और उसे इलाज नहीं मिल पा रहा है। एक मरीज कानपुर में आसिफ, मोहम्मद आसिफ उसका नाम, जो बेड पे तड़प तड़प के मर जाता है। अस्पताल के अंदर कोई डॉक्टर देखने के लिए नहीं आता, स्टाफ दूरी बना लेता है। इन्फेक्शन था, मरीज को इलाज के लिए तड़प रहा था। एक तस्वीर हम और दिखाएंगे आपको सीतापुर से, अबरार अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर एक मासूम बच्चे को 3 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं मिलती, उसके परिवार को इलाज नहीं मिल पाता है। ये सूबे की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसको लेकर हम सवाल लगातार उठा रहे हैं। मरीजों की जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? धरती के भगवान क्यों कंगाल बना रहे हैं? इलाज करने वाले अस्पताल आखिर बीमार क्यों हो गए हैं? ये इलाज क्यों नहीं दे पा रहे हैं? बिस्तर पर तड़प तड़प कर मरीजों की मौत क्यों हो रही है? इलाज नहीं मिल पा रहा है, मरीजों की मौत हो रही है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। इसका अंदाजा आप यहां से लगाइए कि 4 निजी अस्पताल जो सबसे ज्यादा रकम वसूलते हैं और वो 48 लोगों को बचा नहीं पाते जब उन्हें रेफर किया जाता है, कोरोना पेशेंट को रेफर किया जाता है। आप सोचिए कि बहुत कुछ है जो आपसे छुपाया जा रहा है, जो आपको दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन सूबा बोलेगा के न्यूज आपको आगाह कर रहा है, आपको तस्वीरें दिखा रहा है सरकारी अस्पतालों की। और हम चाहेंगे कि ये तस्वीरें सरकार भी देखे, ये तस्वीरें प्रशासन भी देखे, ताकि कि इस तरह की तस्वीरें आना बंद हो। लगातार इस तरह की खबरें हम दिखाते रहते हैं, जहां पर कभी कोई अस्पताल में दम तोड़ देता है, किसी को स्ट्रेचर नहीं मिलती है, किसी को एम्बुलेंस नहीं मिलती है, किसी को इलाज नहीं मिल पाता है, लेकिन ये तस्वीर बदलती नहीं है। इस बीच हमारे साथ अबरार अली भी हमारे साथ है। अबरार, हमने सीतापुर की खबर दिखाई थी जहां पर एक मासूम 2 घंटे तक उसके परिवार के लोग इलाज के लिए, एम्बुलेंस के लिए तड़पते रहते हैं, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। इस चीज को लेकर के आपने सवाल किया सीतापुर के एडमिनिस्ट्रेशन से, सीएमओ से, डीएम से कि आखिर वो क्या कर रहे हैं? एक मासूम को, एक परिवार को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। उनसे बात की गई तो लगातार ये बताया जा रहा है कि वो सुबह वहां पर जिला अस्पताल में लहरपुर सीएससी पड़ती है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो गरीब व्यक्ति था, वो अस्पताल पहुंचा था अपने बच्चे को लेकर और उसके दिमागी बुखार था, तो वहां पर पहुंचा। जब वहां पर तो इलाज तो नहीं किया गया और उसे देख के बता दिया गया कि आपको सीतापुर भेजा जा रहा है, लेकिन उसे कोई एम्बुलेंस नहीं दी गई और उसे बोला गया कि आप एम्बुलेंस को कॉल कर लीजिए
और आपको एम्बुलेंस मिल जाएगी। लेकिन वो 2 घंटे तक अस्पताल के बाहर गेट पर पड़ा रहा, बच्चे को लेकर तड़पता रहा, लेकिन लगातार उस पर कोई ऐसा डॉक्टर भी नहीं उस पर पहुंचे कि उसके इलाज करे, थोड़ा सा इसके इलाज कर दिया जाए जो वहां अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। लगातार वो एम्बुलेंस को फोन करता रहा 2 से 3 घंटे तक, और उसको कोई एम्बुलेंस नहीं मुहैया कराई जा रही थी। जिस मामले में जब हमने अधिकारियों से बात की चाहे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो पहले एम्बुलेंस चलती थी उनको मरीज के तौर पर उनको पैसा मिलता था कि जितने मरीज पहुंचाएंगे तो उस हिसाब से पैसा उनका पेमेंट होता था। अब ये हो रहा है कि उनको किलोमीटर के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है, तो इसलिए इनको ये होता है कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है और वहां के मरीज को ले जाना होता है, जिससे इनका किलोमीटर ज्यादा हो जाए और इनको ज्यादा पैसे मिल जाए। इसलिए इनको एम्बुलेंस 2 से 3 घंटे लग जाता है और पड़ोस में जो खड़ी रहती है एम्बुलेंस उसको नहीं दिया जा रहा है, और उसको दूर से 20 किलोमीटर पहुंचा के 2-3 घंटे में उनको एम्बुलेंस मुहैया कराई जा रही है। तो ये मामला है जिसके चलते उनको 3 घंटे पर मरीज को पड़े रहते हैं और उनको इलाज नहीं मिल पाता है और उनकी मौत भी हो जाती है। जी ठीक है अबरार, आप बने रहिए, अब आपके पास आएंगे। फिलहाल हमारे साथ अनिकेत तिवारी लखनऊ से हमारे संवाददाता है। अनिकेत, हम सुन रहे हैं लगातार 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, उसमें अमित मोहन जी कहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि 4 निजी हॉस्पिटल 48 लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं, और एक तस्वीर आप भी बता रहे हैं जहां पर जबरदस्त तरीके से प्राइवेट अस्पताल मरीजों को लूट भी रहे हैं। क्या ऐसे प्राइवेट अस्पतालों पे जिनके पास इलाज देने के लिए पर्याप्त इक्विपमेंट्स नहीं है, इसके लोगों की उन पे मौत भी हो रही बड़े पैमाने पर, क्या इन अस्पतालों पर कोई कार्रवाई देखने को मिल रही है, कोई एक्शन देखने को मिल रहा है राजधानी लखनऊ में? देखिए आरिफ, जैसा आपने बताया कि 3:30 बजे जो स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, तो यकीनन तौर पर आरिफ एक बात तो जरूर कहनी होगी कि तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है, ये वादे झूठे हैं, ये बातें किताबी हैं। तो हकीकत आज ये है आरिफ कि जिस तरह से बात की जाती है कि प्रदेश में, राजधानी में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में मरीजों को दी जा रही है, तो आज हालात और परिस्थितियां और स्थितियां कुछ दूसरी हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से जो वैश्विक महामारी का प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है प्रदेश में। और अगर बात करें राजधानी लखनऊ की आरिफ, तो आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में राजधानी लखनऊ एक ऐसा शहर, ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण देखने को मिल रहा है। अब कल ही की अगर बात करें आरिफ, तो 969 मामले राजधानी लखनऊ के आए हैं और 5000 से ज्यादा के लोग ऐसे हैं जिनकी पूरे प्रदेश में इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी अगर व्यवस्थाओं को देखें आरिफ, तो चाहे आप सरकारी अस्पतालों की बात कर लें या प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, तो कहीं ना कहीं लापरवाहियां बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब आंकड़े जारी होते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं, लगातार समीक्षा होती है, लगातार दिशा निर्देश दिया जा रहा है, हर सुबह हेडलाइन आती है, लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जोर देकर ये बात कहते हैं कि जिन जिलों में अधिक मात्रा में कोरोना के संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं वहां पर बेहतर व्यवस्थाएं की जाए। बावजूद उसके आप देख रहे हैं जो संक्रमण है वो फैल रहा है और लगातार मरीजों के मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और इसी क्रम में देख रहे हैं जो 4 अस्पताल, निजी अस्पताल जो 4 सामने आए हैं जहां पर 48 मरीजों की मौत हुई आ रही, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जरूर देखने को मिली है। अगर समय रहते स्वास्थ्य विभाग सचेत हो गया होता, समय रहते अगर कार्रवाई कर दी गई होती, ये कोई पहली घटना आरिफ नहीं है इन 4 अस्पतालों की, चाहे चरक की बात करें या अपोलो की बात करें या मेयो हॉस्पिटल की बात करें या चंदन हॉस्पिटल की बात करें। आरिफ ये कोई पहली घटना नहीं है, पहली कोई शिकायत नहीं आई है, पहला ऐसा कोई मामला नहीं है। इसके पहले भी बहुत सारी खामियां, बहुत सारी शिकायतें न केवल मरीजों ने की है बल्कि उनके परिजनों ने भी करी है। बावजूद इसके अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना तो प्रशासन की तरफ से की गई, ना ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई। नतीजा ये रहा कि 48 मरीजों की मौत हो गई और अब जाकर कार्रवाई का कॉरम पूरा किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश है, उन्होंने नोटिस जारी किया है, वो ये बात कह रहे हैं कि अब उन पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी अस्पतालों पर। लेकिन सवाल आरिफ ये है कि अगर समय रहते व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर लिया गया होता, समय रहते अगर मॉनिटरिंग की गई होती, समय रहते अगर निरीक्षण किया जा रहा होता अस्पतालों का, तो बहुत सारी स्थितियां राजधानी लखनऊ में ये नहीं होती। लगातार प्रदेश में देख रहे हैं जिस तरह से सही कह रहे हैं अनिकेत, अगर समय पर चीजों को सही तरीके से किया जाता, ये लापरवाही ना बरती जाती, तो शायद ये 48 लोग की जान बच सकती थी। 4 निजी हॉस्पिटल, आप सोचिए 48 लोगों को नहीं बचा पाए। 48 मौतें अपने आप में कितना बड़ा आंकड़ा। वैसे मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि हम आपको लगातार बताते भी रहते हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे।
की न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। जिंदगी के काल ये अस्पताल हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह बोलेगा में। कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन कभी कभी डॉक्टर भी चंद पैसों के लिए हैवान बन जाते हैं। ऐसी एक तस्वीर शाहजहांपुर से आई, जहां एक मरीज अपने हाथों में अपनी पेट की आंतें लेकर घूम रहा है, लेकिन इलाज के नाम पर हर जगह सिर्फ उसे ठोकरें मिल रही हैं। रिपोर्ट देखिए। शाहजहांपुर में बीमार स्वास्थ्य विभाग, हाथों में अपनी आंत लेकर घूमता मरीज। सरकारी अस्पतालों में नहीं मिलता इलाज, निजी अस्पताल ने कर दिया कंगाल। हाथों में आंत लेकर घूम रहा बेहाल। शाहजहांपुर से आई ये तस्वीरें हिलाकर रख देने वाली हैं। मामला थाना सिंधौली के गांव गोला रायपुर का है, जहां एक शख्स सुशील के पेट में कुछ दिन पहले अचानक दर्द हुआ, पर पैसे की व्यवस्था न होने पर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टरों ने सुशील को ना तो दवाई दी और ना ही उसे एडमिट किया। सुशील के पास पैसा नहीं था। पैसे की कमी में सुशील दर्द से करहाते हुए अपने गांव वापस आ गया और गरीबी में जो कुछ उसने इधर उधर से कर्ज लेकर अपने मकान को गिरवी डालकर पैसा इकट्ठा किया, उसको लेकर एक निजी अस्पताल बर्मा नर्सिंग होम में पहुंचा, जो कि शाहजहांपुर में रेती रोड पर स्थित है। अस्पताल ने इलाज करना शुरू किया, लेकिन गलत इलाज से पेट के ऑपरेशन के दौरान टाँके सड़कर टूट गए और आंतें बाहर आने लगी। जितना पैसा था उतना मैंने इलाज करा लिया। मेरे पास पैसे नहीं, तो इलाज कहाँ से कराएं? तो सरकारी अस्पताल में आप नहीं गए हैं? सर गए थे, वहाँ पे मना कर दिया। किसने मना किया? डॉक्टरों ने मना कर दिया। सर कम से कम 1.5 साल होने जा रहा है।
इसी तरह से अपने ज़िंदगी काट रहा हूँ। क्या करें, जब पैसे नहीं तो क्या कर सकते हैं। कुछ भी नहीं सर, जो है बस ये मेरा झुग्गी बना हुआ है, पड़ा हुआ है, इसी में रहता हूँ बस। कितने समय से रह रहे हो? यहाँ पे हो गया कम से कम 7-8 महीने हो गए मेरे को। परेशान होकर सुशील दोबारा फिर डॉक्टर के पास गया। धीरे धीरे उसे प्राइवेट डॉक्टर ने इसका इलाज करते करते उसका 2.5 लाख रुपए का बिल बना दिया और टाके फिर लगा दिए, लेकिन आते बाहर ही रह गई। धीरे धीरे लगभग 5 महीने बीत गए, लेकिन बीमारी आज भी वैसी की वैसी ही है। आज भी अपने पेट की आंतों को अपने गमछे में बांधकर सुशील अपनी जिंदगी जी रहा है। पन्नी की झुग्गी झोपड़ी ने अपनी बीमारी के साथ जीने को मजबूर है। ग्राम प्रधान या कोटेदार या फिर गांव का कोई शख्स उसकी मदद नहीं करना चाहता। खाना भी मांग कर खाना पड़ता है। सर मैं दोबारा गया था, ठीक है, तो उन्होंने मेरे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। जब मेरे पास इतना पैसा नहीं तो ऑपरेशन हम कहाँ से कराएंगे। तो किस वजह से तुम दोबारा गए जिससे तुम्हारा जो है जो आंत जो थे मेरा ऑपरेशन नहीं सही गया तो आंत मेरा बाहर निकाल दिया। उसी टाइम अगर आंत मेरे अंदर ही कर देते तो मेरे को दोबारा जाना पड़ता। मेरे पास पैसा है न हम जा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सुशील ने सरकारी अस्पताल के चक्कर नहीं काटे। दौड़ाया तो खूब गया, पर इलाज के नाम पर कुछ नहीं किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी आंख में पट्टी बांधे हुए हैं। न मर्ज दिखाई देता है न मरीज का दर्द। बड़ा सवाल है, आखिर प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही और सरकारी अस्पताल की बेपरवाही पर कार्रवाई कब होगी। तिल तिल कर मर रहे सुशील को अपने मर्ज से छुटकारा कब मिलेगा। के न्यूज के लिए शाहजहांपुर से मुफीद खान की रिपोर्ट। और इस बीच खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। एम्बुलेंस ना मिलने से अस्पताल के बाहर बच्चा तड़पता रहा। 2 घंटे बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर का मामला है। सीतापुर हो, शाहजहांपुर हो या फिर कानपुर हो, तमाम जगहों की तस्वीर एक ही जैसी है। सीतापुर में हमारे साथ मुफीद खान, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से मासूम बच्चा, उसका परिवार, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, 2 घंटे से ऊपर बैठे रहते हैं लेकिन एम्बुलेंस इन्हें नहीं दी जा सकती है। ये पूरा सिस्टम इन मरीजों को एम्बुलेंस नहीं दे सकता है। ये सीतापुर की तस्वीर है। आप सोचिए, सूबा बोलेगा में हम लगातार आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं। 3:30 बजे आप बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको सुनाते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने है। जहां पर उर्सला अस्पताल में मोहम्मद आसिफ एड़ियां रगड़ रगड़ के दम तोड़ देता है, लेकिन उसकी मदद कोई करने नहीं आता है। परिवार के लोग कितनी देर से बैठे हो बताओ, गुहार लगाते रहते हैं। वहीं सीतापुर की ये तस्वीर आपके सामने है। मरीजों की जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। लखनऊ में 4 निजी अस्पतालों के अंदर 48 लोगों की मौत हो जाती है कोरोना से। ये भी अपने आप आपको सोचने की जरूरत है। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। उस बीच ताहा कानपुर से इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ गए हैं। ताहा, अपनी बात को रखें जल्दी से। सर नमस्ते। नमस्कार, बोलिए ताहा। उर्सिला हॉस्पिटल में ये प्रकरण हुआ है तो मैं वहाँ मौजूद था उस वक्त जब ये आदमी ने दम तोड़ा है। वहाँ पे करीब 15 से 20 मिनट वहाँ पे जो इनके घर वाले थे, तो ये लोग वहाँ पे मुस्तकिल चिल्लाते रहे ये लोग कि भाई मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। 15-20 मिनट तक मुस्तकिल, ये समझ लीजिए कई वहाँ के पीएमओ को फोन मिलाने के बाद, वहाँ के इंचार्ज को फोन मिलाने के बाद, ड्यूटी इंचार्ज से क्या जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया सर, कोई जवाब नहीं आया। 15-20 मिनट तक कोई नहीं आया। आखिरकार उसने दम तोड़ दिया हम लोगों के सामने। ताहा, जब क्या अस्पताल में स्टाफ था वहाँ पे उस वक्त? सर स्टाफ था, स्टाफ नीचे था और दूसरी बिल्डिंग में था। वो करीब वहाँ कम से कम नहीं आधे घंटे के बाद स्टाफ आया, वो भी नर्सें आई सर। इस बीच डॉक्टर्स को फोन किया गया, वहां से क्या कुछ हुआ? डॉक्टर्स को फोन मिला कि वहाँ पे जो सीएमओ साहब है उनको फोन मिलाया गया, उनकी तरफ से ये आया कि ठीक है भेज रहे हैं।
ठीक है ताहा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना ताहा एक दर्शक कानपुर के जुड़े हुए थे और साफ तौर पे उस खबर को लेकर जो खबर हमने दिखाई है वो उस खबर के एक तरह से प्रत्यक्षदर्शी, उनके सामने सब कुछ घट रहा था, वो अपनी आंखों से देख रहे थे, जिसको बता रहे थे कि सीएमओ को फोन किया गया, सीएमओ ने फोन नहीं उठाया, डॉक्टर्स को फोन किया, डॉक्टर आने को तैयार नहीं है, स्टाफ छूने को तैयार नहीं है। आप सोचिए कि एक मरीज का क्या होगा जिसकी वजह से उसने तड़प तड़प कर उस अस्पताल में दम तोड़ दिया। रिंकू कानपुर से इस बीच एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं। रिंकू अपनी बात को रखें। हेलो जी रिंकू बोले। सर ये मैं कह रहा हूँ लहरपुर तहसील में सीएससी जो है तो सर यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती, बहुत दिक्कतें होती हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो मरीजों को अच्छी तरह से इलाज नहीं करते हैं और जो डिलीवरी के केसेस आते हैं उसमें 200, 400, 500 रुपए तक की डिमांड की जाती है गरीब बेचारे पेशेंटों से। वो कहाँ से, अगर उनको पैसा ही देना होता तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपना इलाज करा सकते हैं। और ये जो आप, मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा, जो ये सीएससी लहरपुर की है, सीतापुर जिला अस्पताल के बाद दूसरे नंबर पे ये आती है। यहाँ पे सारी वो सुविधाएं होनी चाहिए जो जिला अस्पताल में होती हैं। सर उसके बावजूद भी यहाँ पे सुविधाएं तो हैं, सिर्फ कागज पे हैं। एक्सरे मशीन लगी हुई है, वो चलती नहीं है। सर पड़ोस में ही एक प्राइवेट एक्सरे है, आरके डायग्नोस्टिक सेंटर करके। यहाँ से सरकारी जो डॉक्टर हैं यहाँ के सीएससी के, उनका मोटा कमीशन बंधा हुआ है, तो पेशेंटों को वहाँ प्राइवेट एक्सरे कराने के लिए भेज दिया जाता है। सर बहुत ऐसी कई धरातल पे जो इसकी सच्चाई जांच की जाए तो कई सारी चीजें और खुल के आएंगी। और मैं सर एक डिलीवरी हुई थी, मैं मौके पे था लहरपुर सीएससी में, और उससे जो वहाँ की स्टाफ नर्स है वो नहीं थी, जो स्वीपर वहाँ की वो डिलीवरी करा रही थी। और डिलीवरी कराने के बाद एक जो पेशेंट था उससे 500 रुपए की डिमांड की गई कि आपको अच्छे से वो सब सुविधाएं दी जाएंगी, अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो आप जैसा मर्जी हो वैसे करिए सर। ठीक है रिंकू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लहरपुर की तस्वीर रिंकू बता रहे थे और सूबे की तमाम जगहों की स्वास्थ्य सेवाएं हमारे संवाददाता ने बताई। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी लगातार बता रहे हैं। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल शायद वो इस वक्त नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें वास्तव में इंसानियत को झंझोड़ देने वाली तस्वीरें हैं। सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है या बखूबी इन तस्वीरों को देख सकते हैं, जहां पर शाहजहांपुर में एक की पेट से तड़ियां आते बाहर निकल आई हैं, वो हाथ में लेकर चल रहा है सड़क पर। अब सीतापुर में एक मासूम बच्चे को एम्बुलेंस नहीं मिल पाती 2 घंटे तक, ये तस्वीर है। कानपुर में आप देखिए एक तीमारदार परिवार के लोग भीख मांग रहे हैं कि मेरे बच्चे को कोई देख ले, आकर मेरे भाई को कोई देख ले, लेकिन कोई देखने नहीं आता है। आप सोचिए, सीएमओ को जब फोन लगाया जाता है तो सीएमओ फोन नहीं उठाते हैं, डीएम साहब फोन नहीं उठाते हैं। आप सोचिए कि ये प्रशासनिक अमला है, ये प्रशासनिक अमला किस तरह से काम कर रहा है। अगर ऐसे प्रशासनिक अमला काम करेगा तो कैसे लोगों को इलाज मिलेगा, कैसे उनको उनका हक मिलेगा। राजन सीतापुर से एक दर्शक हमारे साथ हैं। राजन अपनी बात को रखें जल्दी से। सर ये कह रहे हैं कि मैं सीतापुर जिले से हूँ, लहरपुर क्षेत्र से। यहाँ पे लहरपुर जो सीएससी का जो वीडियो बना है, ये लहरपुर सीएससी में कई दिन ऐसा न कुछ हुआ ही करता है। कहीं एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, कहीं कुछ होता है। और यहाँ के डॉक्टर्स जो क्या बोलते हैं उसको, फार्मासिस्ट हैं, वो सर्जरी का काम करने को तैयार रहते हैं। और दूसरी बात ये, सर्जरी करने को तैयार रहते हैं। सही कह रहे हैं। क्या आपने इसको लेकर किसी से शिकायत करी? नहीं, कई बार शिकायत हो चुकी, कई बार इसका खबर का प्रकाशन भी हो चुका कई अखबारों में, लेकिन अभी तक ना ही सीएमओ साहब जागे हैं जिले से और ना ही अधीक्षक साहब को सुनते हैं। तो लहरपुर के, सीतापुर के सीएमओ साहब सो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये अधिकारी सब एसी के कमरों में बैठे बैठे हवा खाएंगे, ये बाहर नहीं निकलेंगे। मरीज इतने परेशान हैं। लहरपुर में एक फार्मासिस्ट सर्जरी करने को तैयार है, सीतापुर में एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, शाहजहांपुर में इलाज नहीं मिल रहा है, कानपुर में उर्सला अस्पताल में एक मरीज दम तोड़ दे रहा है, लखनऊ में 4 निजी अस्पतालों में कोरोना के चलते 48 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन ये प्रशासनिक अमला सोया हुआ है, ये जागने को तैयार नहीं है। हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिकेत के पास सीधे चलते हैं। अनिकेत, राजधानी लखनऊ में आप हैं और 48 लोगों की मौत का हो जाना, मैं मानता हूं कि कोरोना में मौत के आंकड़े, संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच हम मुंह नहीं फेर सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। डॉक्टर्स
कुछ हैं। मैं मानता हूं कि बहुत से ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं और के न्यूज़ उनकी तारीफ करता है, उन्हें सलाम करता है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि आपदा में अफसर भी तलाशा जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इस बीच जब इस तरह की खबरें जहां पर प्राइवेट अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, इसको लेकर डीएम साहब क्या कुछ कह रहे हैं, सीएमओ साहब क्या कुछ कह रहे हैं, क्या उनके संज्ञान में चीजें हैं, क्या उन्होंने कोई कदम अब तक उठाया? ये देखिए आरिस, अगर बात करें कि आपदा में अवसर की, जिस तरह से बात सामने आई थी कि आपदा को अवसर में बदलना है, तो यकीनन तौर पर इस आपदा में अवसर में बदला तो गया है, लेकिन ये अवसर सिर्फ उन लोगों ने उठाया है जो सरकारी महकमे से ताल्लुक रखते हैं या फिर ऊंची पहुंच रखते हैं। तो ऐसे लोगों ने जरूर इस आपदा के समय में अवसर बनाया है इसको, और उसकी जीती जागती मिसाल सामने है आरिस। आप देख रहे हैं कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं जो लाखों रुपया फीस वसूल करते हैं मरीजों से इलाज के नाम पर, और उसके बाद बदले में क्या देते हैं, मौत। तो यकीनन तौर पर ऐसे में जरूर खड़ा होता है प्रशासन पर, सवाल खड़ा होता है स्वास्थ्य व्यवस्था पर कि आखिर स्वास्थ्य महकमा क्या कर रहा है, स्वास्थ्य महकमा कैसे मॉनिटरिंग कर रहा है। जब सीएमओ को जिम्मेदारी दी गई कि राजधानी लखनऊ के जो अस्पताल है, फिर वो चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी अस्पतालों की मॉनिटरिंग करनी है। किन अस्पतालों में कितने मरीज भर्ती हो रहे हैं रोजाना, उनमें कितने डिस्चार्ज किए जा रहे हैं, किसको क्या बेहतर उपचार दिया जा रहा है, कौन सा मरीज किस लेवल का है, L1, L2, L3 जो लेवल बनाए गए हैं, तो उसमें किस तरह से इलाज सुविधा मुहैया कराई जा रही है। तो इन सभी चीजों की मॉनिटरिंग स्वास्थ्य विभाग को करनी थी। प्रशासन को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि कोई भी अस्पताल अगर ज्यादा पैसा वसूल करता है किसी मरीज से तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया, उसके तहत कार्रवाई करने की बात की गई। लेकिन कार्रवाई की अगर बात करें आरिस, तो सिर्फ कोरम पूरा हो रहा है, और उसी कोरम के आधार पर यह रहा कि जो स्थितियां हैं वो बदलती नजर आई और लगातार स्थितियां खराब हुई। आज अगर आप आरिस देखें तो उत्तर प्रदेश में 64,000 से ज्यादा के एक्टिव केस कोरोना के अभी फिलहाल हैं, और 5,000 से ज्यादा के लोग ऐसे हैं पूरे प्रदेश में जिनकी मौत हो चुकी है, और 48 मरीज जिनकी मौत हुई वो 4 ये निजी अस्पतालों में जिनकी मौत हुई है। लाखों रुपया फीस वसूलने के बाद आखिर मरीजों के परिजनों को क्या मिला, उनकी डेड बॉडी। तो ऐसे में सवाल ये है आरिस, आखिर लाखों रुपया देने के बाद क्या उम्मीद करेंगे परिजन कि हमारा मरीज ठीक होगा। एक बात और समझनी होगी आरिस कि जब गाइडलाइन जारी की गई, जब रोस्टर जारी किया गया कि प्राइवेट अस्पताल अगर ऑक्सीजन या वेंटी नहीं देते हैं तो सिर्फ 15,000 रुपए रोजाना लेंगे, लेकिन आरिफ जब मरीज भर्ती होता है तो उसके परिजनों से एक फॉर्म फिल कराया जाता है जिसमें इलाज के नाम पर अलग अलग विधाएं लिखी होती हैं कि आपको अपने बेड की बेडशीट बदलनी है कि नहीं बदलनी है, आप खाने में क्या लेना पसंद करेंगे, आपको एसी चाहिए कि नहीं चाहिए, आप पंखा लेंगे नहीं लेंगे। इस तरीके के अलग अलग क्रमों में एक लंबा खाका, एक लंबा खर्रा दिया जाता है जिसको मरीज के परिजन भरते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वो आखिर ये क्या भरवा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग विधाएं लिखी होती हैं। और यकीनन तौर पर जब किसी परिवार का व्यक्ति जब संक्रमित होता है कि हालात उसके व्यवस्था मिले और भरोसा दिखाता है, क्योंकि इन्हें धरती का भगवान कहा जाता है। आदमी इसी रूप में देखता है कि एक बेहतर उपचार व्यवस्था देंगे। जब लाखों रुपया कोई पैसा भर रहा है तो इसी उम्मीद से भरता है कि एक बेहतर उपचार व्यवस्था मिलेगी। और बात करें अगर सरकारी अस्पतालों की आरिस, तो सरकारी अस्पतालों की आरिस तस्वीरें न हमसे छुपी है, न प्रदेशवासियों से छुपी है, न हमारे दर्शकों से छुपी है। सभी ने देखा है इस वैश्विक महामारी में कैसी व्यवस्था। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास अनिकेत। फिलहाल इस वक्त अबरार अली के पास चलते हैं। अबरार, सीतापुर से तमाम दर्शक फोन कर रहे हैं, अस्पतालों की हकीकत बता रहे हैं। सीतापुर के सीएमओ क्या कर रहे हैं, सो गए हैं क्या वो? तो अगर सीतापुर की बात की जाए तो लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। यहाँ पर कोई मरीज को देखने वाला नहीं है और लगातार जो मरीज आते हैं उनको कोई नहीं देखता है, और डॉक्टर अपने कमरों में बैठे रहते हैं, पैर पे पैर रखे बैठे रहते हैं मेज पर, लेकिन मरीज को नहीं देखने आते। जो लहरपुर की आज तस्वीर सामने आई है तो झंझोर देने वाली है। जो अपने बच्चे को लेकर बाहर पड़ा रहता है, 2-3 घंटे पड़ा रहता है और लगातार कोशिश करता रहता है कि इसको एम्बुलेंस मिल जाए और उसका पेशेंट जल्दी अस्पताल पहुंच जाए और उसको इलाज चालू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और अगर इस मामले में जब एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की जाती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका किलोमीटर ज्यादा होना चाहिए, इसलिए दूसरे जो 20 किलोमीटर दूर से जो एम्बुलेंस आती है उनको भेजा जाता है यहाँ पर, तो उनको आते आते 2 घंटे लग जाता है। और जो पड़ोस में हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि पड़ोस में एम्बुलेंस खड़ी है, उसको नहीं भेजा जाता है। वो साफ तौर पर मना कर देता है कि हम आपका मरीज नहीं ले जा पाएंगे और मुझे वहां से आदेश नहीं हुआ कि आपका मरीज ले जाएं। तो ये लगातार स्वास्थ्य विभाग और इसमें मरीज का क्या होता है वो
दर दर की ठोकरें खाता रहता है और उसका जान गंवानी पड़ जाती है कभी कभी। तो ये स्वास्थ्य विभाग है। और सीमो से बात की जाए तो उन पर उनको कोई पता नहीं होता है कि एम्बुलेंस उनके अलग क्षेत्र में आता है और उनके पास कोई इसकी सुविधा नहीं होती है जो एम्बुलेंस को अपने कंट्रोल में कर सकें। जी ठीक है। और मुफीद खान हमारे संवाददाता शाहजहांपुर में। मुफीद, हम देख रहे हैं शख्स को किस तरह से हाथों में अपनी आंत लिए इलाज की जो है वो गुहार लगा रहा है, लेकिन उसका इलाज नहीं किया जा रहा। क्या ये संज्ञान शाहजहांपुर के किसी के अधिकारी के संज्ञान में आया है? कोई मदद को इस आगे आया है इस गरीब की? बिल्कुल आरिश, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे शाहजहांपुर के स्वास्थ्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जो कि पूरे प्रदेश के हैं, उनको अगर उनकी बात कहें तो यहाँ का स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल लीडर है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं सुनता है। अगर इस तरह से कोई गरीब मरीज जाता है तो उसको ठोकरे देके भगा देते हैं। अगर जिस मरीज का अच्छा पहुआ है, जो भी जिससे नेता नगरी चलती है, यहाँ पर उन्हीं लोगों को एडमिट किया जाता है। जिस तरह से जिनके पास कोई पैसे लेने देने के लिए नहीं होते तो उनको भगा दिया जाता है। इसी तरह देखा जाए तो शाहजहांपुर का रवैया यही सामने आता है। अगर सीएमओ साहब के पास फोन करे तो कोई भी फोन करे तो सीएमओ साहब का फोन नहीं उठता है। इसी तरह से निराशा लेके मरीज बैठे रहते हैं, बैठे बैठे अस्पतालों में अपने घर वापस हो जाते हैं। इसी के कारण उनको प्राइवेट अस्पतालों में मजबूर जाना पड़ता है। जब प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तो प्राइवेट अस्पताल मनमानी फीस को लेकर ऐसी बात कहते हैं, तब भी वहां से निराशा होती है। आखिर इसी तरीके से जो मरीज होते हैं जो अपने इलाज के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचने पे भी आमादा हो जाते हैं। इसी तरह शाहजहांपुर का ये रवैया है आरिश। ठीक है। और इस बीच अनकेत, कोरोना संक्रमण के मामले हर जगह बढ़ रहे हैं, राजधानी लखनऊ में भी लगातार बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्या कोई प्लान रणनीति तैयार की जा रही है? क्योंकि अब पेशेंट्स की भी, मरीजों की भी तादाद बढ़ रही है, निजी हॉस्पिटल फेल साबित हो रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, मौत का आंकड़ा एक तरफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसके बीच क्या कुछ प्लान, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, कोई जानकारी? देखिए आरिश, अगर बात करें रणनीति की तो यकीनन तौर पर जब इस वैश्विक महामारी का प्रकोप राजधानी और प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी तब जरूर एक बड़ी नीति बनी थी, टीम 11 बनी थी। टीम 11 के साथ समीक्षा डेली होती थी, नोडल ऑफिसर तैनात किए गए थे जिनको हर जिले का नोडल अधिकारी बनाया गया था और उनको ये रिपोर्ट सौंपनी होती थी। प्रत्येक दिन शाम को ये रिपोर्ट लगानी होती थी कि कितने मरीज सामने आए, कितने लोगों की मौत हुई, किस मरीज को कैसा इलाज दिया जा रहा है, कौन सा मरीज किस लेवल का है। L1, L2, L3 लेवल बनाए गए थे, उपचार व्यवस्थाओं के लिए नीतियां बनाई गई थी, अलग अलग रूपरेखाएं तैयार की गई थी, लोगों को तैनात किया गया था, नोडल अफसर थे। लेकिन अब जिस तरह से आरिश, अगर मौजूदा हालातों की अगर आप आरिश बात करें तो लगता नहीं है कि अब अधिकारियों को, स्वास्थ्य महकमे को ये लगता है कि इस वैश्विक महामारी से अभी भी प्रदेश और राजधानी जूझ रहा है। क्योंकि स्थितियां अगर देखें आरिश, स्थितियां बहुत ही नाजुक है। लगातार प्रदेश हो या राजधानी लखनऊ हो, लगातार बढ़ रहा है और 75 जिले उत्तर प्रदेश में आरिश, और इन 75 जिलों में सबसे ज्यादा संक्रमण राजधानी लखनऊ में है। लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजाना ये बात कह रहे हैं कि राजधानी लखनऊ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर काम करना है, बेहतर उपचार व्यवस्था देनी है राजधानी वासियों को। प्रदेश में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है तो लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर काम करने की बात करते हैं, लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को। लेकिन अगर जमीन पर आकर आप ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप देखें आरिश, तो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी है, वो आराम फरमाते हुए नजर आते हैं, कुर्सियों पर आराम कर रहे हैं, कमरे में एसी चल रहा है। अगर आप जाते हैं उनके सामने कोई समस्या लेकर, अगर मीडिया कर्मी भी सामने जाते हैं तो उनके पास एक बहुत अच्छा बहाना है, वो कह देते हैं साहब कोरोना संक्रमण चल रहा है, कृपया उचित दूरी बनाकर रखें, सर अभी मिल नहीं पाएंगे। इस तरीके के बयान, इस तरीके की बातें सामने आती हैं। तो यकीनन तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो लापरवाहियां तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों से भी भागते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं आरिश। और इसका नतीजा ये है कि लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ की आरिश अगर बात करें तो कल राजधानी लखनऊ में 969 मामले कोरोना के सामने हैं और मौत का आंकड़ा देख रहे हैं लगातार बढ़ता जा रहा है। 5000 से ज्यादा के लोग ऐसे हैं जो पूरे प्रदेश में अब तक इस कोरोना संक्रमण से उनकी मौत हो चुकी है। अब सवाल आरिश ये खड़ा होता है कि आखिर 3:30 बजे रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मतलब रह जाता है जब लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, सब सक्षम अधिकारी बैठते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बैठते हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बैठते हैं, प्रमुख सचिव बैठते हैं, सचिव बैठते हैं, मुख्य सचिव बैठते हैं। तो आखिर क्यों एक बेहतर व्यवस्था नहीं दी जा पा रही है? क्यों राजधानी लखनऊ में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है?
क्योंकि राजधानी लखनऊ में लोग रुक करते हैं इस उम्मीद से कि राजधानी लखनऊ। सही कह रहे हैं निकेत, जब राजधानी का ये हाल है तो सूबे के तमाम शहरों का हाल क्या होगा ये आप बखूबी समझ सकते हैं जो दर्शक इस वक्त के न्यूज देख रहे हैं। फिलहाल निकेत बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, मुफीद आपका शुक्रिया, अबरार अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने देखा ये अस्पताल खुद बीमार हैं, ये इलाज क्या देंगे, सूबा बोलेगा में हमने ये तस्वीर आपको दिखाई जहां पर आपने कानपुर की, शाहजहांपुर की, सीतापुर की तस्वीरें देखी जहां पर इलाज के अभाव में कहीं पर कोई दम तोड़ रहा है, कहीं पर किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, कहीं पर 48 लोगों की निजी अस्पतालों में मौत हो जा रही है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रशासन सोया हुआ है, ये जागने को तैयार नहीं है। सुबह बोलेगा में तो ही बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं